Very good morning, my dear student. I hope you all are fine. Today is your science class. Today we will discuss about chapter number 5, the human body. Humans क्या होते हैं? मानव, मनुष्य, इंसान. Body हमारा शरीर. So let's start our chapter. In this video, open page number 38. The human body is like a machine. Just a machine has many parts. Our body also has many parts. हमारा मानव शरीर जो है एक मशीन के जैसा है. जैसे कि एक मशीन के अंदर काफ़ी सारे पुर्जे होते हैं, वैसे ही हमारे जो बॉडी होती है, शरीर, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द पार्ट्स आर नोन एज ऑर्गेन्स. ऑल ऑर्गन परफॉर्म स्पेशल टास्क इन आवर बॉडी. और ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स. सारे ही ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक स्पेशल टास्क करते हैं, अपना प्रॉपर काम करते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं. दीज टास्क आर नोन एज फंक्शन. और इन्हीं टास्क को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस बोलते हैं. आवर बॉडी कैन वर्क प्रॉपरली ओनली इफ़ ऑल द ऑर्गन परफॉर्म दियर फंक्शन. हमारी बॉडी तभी एक प्रॉपर तरीके से कार्य करती है जब हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम, अपना फंक्शन का प्रॉपर तरीके से करते हैं, तभी हमारी बॉडी क्या है? प्रॉपर वर्क करती है. दीज ऑर्गन्स आर ऑफ टू काइंड्स. और ये ऑर्गन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं. फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सेकंड इंटरनल. एक्सटर्नल जैसे कि आपको नाम से ही एक्सप्लेन है, जो कि बाहर होते हैं. पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड, लेग, फीट, हेड, आइज एंड नोज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के पार्ट्स जैसे कि हमारे हाथ, पैर, सिर, आँखें, नाक, ये सारे क्या होते हैं? ये सब कहलाते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन. दे आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर आउटसाइड एंड कैन बी सीन बाय अस. ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, शरीर के. इसको हम देख सकते हैं, सीन करते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं इसको. Parts of the body such as heart, liver, lung, kidney, brain and stomach are called the internal organs. और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क, पेट, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग कहलाते हैं. दे आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड एंड कैन नॉट बी सीन बाय अस. ये पार्ट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, और हम इन्हें देख नहीं सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर के घटक. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्वर ट्रिलियंस ऑफ बेसिक लिविंग यूनिट कॉल्ड सेल. हमारी बॉडी जो है वो कई हजार जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है. सम काइंड ऑफ सेल जॉइन टुगेदर फ्रॉम अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़. हमारी बॉडी में जो है ये सारे सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती हैं. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन ऑर्गन्स. यही ऊतक टिश्यूज़ को बोलते हैं. ऊतक जो होते हैं वो एक अंग बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो अपना काम भी क्या है? अलग अलग ही करते हैं. अ फ्यू ऑर्गन टुगेदर कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फ्रॉम द बॉडी बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम. और हमारी बॉडी के जो कुछ अंग होते हैं वो सब मिलकर एक कार्य करती हैं, और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने अपने परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट उनके कार्य होते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम. अलग अलग तरह के जो ऑर्गन होते हैं उनके सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन बोलते हैं कंकाल को. ये कैसा सिस्टम होता है? द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट इन द बॉडी. इट इज़ द इंटरनल फ्रेम ऑफ द बॉडी.
स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ये हमारी सारे बोन्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनसे इंक्लूड होता है और जॉइंट होता है। ये हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है, यानी कि एक हमारी बॉडी का क्या है, ढांचा तैयार करता है। इसी में हमारी बोन्स जुड़ी होती हैं और हमारे एक शरीर का क्या है, पूरा फ्रेम बना देता है, ढांचा। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और ये हमें क्या मदद करता है, ये हमें एक प्रॉपर शेप देता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, आइज, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, लीवर एक्सेट्रा। और ये हमें प्रोटेक्ट, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग के लिए हमारी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हड्डियों के, हमारे जो सिर होता है उसकी हड्डियों के बीच में होता है। आइस हमारी आँखों को, हमारे जिगर को, फेफड़ों को, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इन सभी अंगों को क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। और एक वयस्क मानव जो होता है उसके अंदर कितनी 206 हड्डियाँ होती हैं। मस्कुलर सिस्टम, हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ। द मस्कुलर सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटन, स्मूथ कार्डियक मसल। इट परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी जो मसल्स होती हैं ये हमारे शरीर को क्या है, मूवमेंट करने के लिए परमिट देती हैं, यानी कि हिलने डुलने में हमारे शरीर को मदद करती है। मेंटेन पोस्चर एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और हमारी बॉडी का एक पोस्चर जो होता है उसे मेंटेन करती है। ब्लड को जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। There are about 640 muscles in our body which make up the muscular system। और एक हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 640 मांसपेशियाँ होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ सीरियस ऑर्गन दैट कन्वर्ट फूड इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट आर absorbed into the body and eliminates unused waste material। पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ये ही हमारे फूड को क्या है, भोजन आवश्यक तत्वों को प्राप्त कराता है। आवश्यक तत्व यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को कैसे ताकत मिलती है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ बिकॉज इफ़ द डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन द बॉडी कैन नॉट बी न्यूट्रिलाइज्ड और राइड इटसेल्फ ऑफ वेस्ट। और अगर हमारा ये जो पाचन तंत्र है ये सही तरीके से काम नहीं करेगा या बंद हो जाएगा तो क्या है, हमारी बॉडी को जो आवश्यक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे और वेस्ट नहीं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो नहीं गया। तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा मुंह, भोजन की नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग होते हैं। फूड ईट गेट्स मिक्स विथ सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट। और जो हमारा भोजन है जब हमारे मुंह में जाता है और जो हमारे मुंह के अंदर लार होता है मौजूद, वो क्या करता है, हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। द फूड नाउ एंटर्स द स्टमक थ्रू food pipe and goes into small intestine which is taken by the blood and carries to all part of the body। जब हमारे मुंह में खाना जाता है तो वो फूड पाइप के ज़रिए कहाँ जाता है, हमारे पेट के अंदर, फिर वो छोटी आंत में जाता है और फिर वो रक्त का एक प्रवाह करके हमारी रक्त के रूप में जो है हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। The undigested food goes to the large intestine and come out through एनुस। और हमारा जो बेकार भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में चले जाता है, जो इसको हमारे मूत्र के रूप में जो है हमारे शरीर से क्या करती है, बाहर निकाल देती है।